दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिल गई है और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हमारे विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए क्या है, इसको जानने के लिए आपको मैं थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके सारी बातों को आपके सामने ला रहा हूँ। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, 5 मिनट ही समय निकालिए। आपको लिए मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरा दिन बैठ करके हमारी वीडियोस देखिए। 5 मिनट का समय निकालिए और धीरे धीरे करके जो मेन पॉइंट्स हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, वो सब मैं आपके सामने ला करके रख दूँगा, बिल्कुल ओरिजिनल और बिल्कुल उसी शब्दों में जिस शब्दों में जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी हुई है। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा, इसको दिया जाएगा बढ़ावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और इसके लिए छात्रों को मिलेंगे टैबलेट, यानी सभी छात्रों को किसी न किसी डिजिटल सामग्री से लैस किया जाएगा। और इसका वर्णन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 95 पर। आइए मैं आपको ले चलता हूं पेज नंबर 95 पर और दिखाता हूं कि इसके बारे में क्या कहा गया है। हाँ तो दोस्तों, ये लीजिए, मैं आ गया हूँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पेज नंबर 95 पर और आपको दिखाता हूँ कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के बारे में इस नीति में क्या कहा गया है, क्या होंगे बदलाव और कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रदान की जाएंगी हमारे विद्यार्थियों को, शिक्षकों के लिए क्या व्यवस्था होगी। आप इस वीडियो में देखिए। प्रौद्योगिकी का न्यायसम्मत उपयोग सुनिश्चित करना, ये है टॉपिक ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा। 24.1 है, नई परिस्थितियां और वास्तविकताओं के लिए नई पहलें अपेक्षित हैं। संक्रामक रोगों और वैश्विक महामारियों में हाल ही में वृद्धि को देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि जब भी और जहां भी शिक्षा के पारंपरिक और विशेष साधन संभव न हो, वहां हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ तैयार हों। इस संबंध में नई शिक्षा नीति 2020 प्रौद्योगिकी की संभावित चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उसे मिलने वाले लाभों के महत्व पर भी ध्यान केंद्रित है। यह निर्धारित करने के लिए कि ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा की हानियों को कम करते हुए हम कैसे इससे लाभ उठा सकते हैं, सावधानीपूर्वक और उपयुक्त रूप से तैयार किया गया अध्ययन करना होगा। साथ ही सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने से संबंधित वर्तमान और भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा डिजिटल प्लेटफॉर्म और क्रियान्वित ICT आधारित पहलुओं को अनुकूल और विस्तारित करना होगा। 24.2 है, तथापि ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का लाभ तब तक नहीं उठाया जा सकता जब तक डिजिटल इंडिया अभियान और किफ़ायती कंप्यूटिंग उपकरणों की उपलब्धता जैसे ठोस प्रयासों के माध्यम से डिजिटल अंतर को समाप्त नहीं किया जाता। यह जरूरी है कि ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग समानता के सरोकारों को पर्याप्त रूप से संबोधित किया जाए। इस पैराग्राफ से कुछ बातें आप समझ लिए होंगे मित्रों। आगे आइए बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहे हैं। प्रभावशाली ऑनलाइन प्रशिक्षक बनने के लिए शिक्षकों को उपयुक्त प्रशिक्षण और विकास चाहिए। पहले से यही माना नहीं जा सकता कि पारंपरिक कक्षा में एक अच्छा शिक्षक स्वचालित रूप से चलने वाली एक ऑनलाइन कक्षा में भी एक अच्छा शिक्षक सिद्ध होगा। अध्यापन में आवश्यक परिवर्तनों के अलावा ऑनलाइन आकलन के लिए भी एक अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें ऑनलाइन प्रवेश में पूछे जाने वाले प्रश्नों के प्रकार से संबंधित सीमाएं, नेटवर्क और बिजली के व्यवधान से जूझना और अनैतिक प्रथाओं को रोकना शामिल हैं। कुछ प्रकार के पाठ्यक्रम विषय जैसे प्रदर्शन, कला और विज्ञान व्यवहारिक ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा क्षेत्र में सीमाएं हैं, जिन्हें नवीन उपायों के साथ कुछ सीमा तक दूर किया जा सकता है। इसके अलावा जब तक ऑनलाइन शिक्षा को अनुभवात्मक और गतिविधि आधारित शिक्षा के साथ मिश्रित नहीं किया जाता, तब तक यह सीखने के सामाजिक, भावात्मक और साइकोमीटर आयामों पर सीमित फोकस वाली एक स्क्रीन आधारित शिक्षा मात्र ही बन जाएगी।
तो डिजिटल प्रौद्योगिकी के उद्भव और स्कूल से लेकर उच्चतर शिक्षा तक सभी स्तरों पर शिक्षण अधिगम के लिए प्रौद्योगिकी के उभरते हुए महत्व को देखते हुए यह नीति निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं पर सिफारिश करती है। आइए देखते हैं मित्रों कौन कौन से पहलू हैं। पहला का है ऑनलाइन शिक्षा के लिए पायलट अध्ययन। ऑनलाइन शिक्षा की हानियों को कम करते हुए उसे शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लाभों का मूल्यांकन करने के लिए और छात्रों को उपकरणों की आदत, ई कंटेंट का सबसे पसंदीदा प्रारूप आदि जैसे संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए भी इसके साथ साथ प्रमुख अध्ययन संचालित करने के लिए NETF, CIET, NIOS, IGNOU, IIT, NIT आदि जैसी उपयुक्त एजेंसियों की पहचान की जाएगी। इन पायलट अध्ययनों के परिणामों को सार्वजनिक रूप से सूचित किया जाएगा और निरंतर सुधार के लिए इनका उपयोग किया जाएगा। अब आगे बढ़िए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के क्षेत्रफल, विविधता, जटिलता और डिवाइस अर्थबोध को हल करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुले परस्पर विकसित सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करने की आवश्यकता है, जिसका उपयोग कई प्लेटफॉर्मों और पॉइंट सॉल्यूशंस द्वारा किया जा सकता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ पुराने ना हो जाएं। अगला है ऑनलाइन शिक्षण मंच और उपकरण। शिक्षार्थियों की प्रगति की निगरानी के लिए शिक्षकों को सहायक उपकरण के एक संरचित उपयोगकर्ता अनुकूल विकसित सेट प्रदान करने के लिए स्वयं दीक्षा जैसे उपयुक्त मौजूदा ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान महामारी ने स्पष्ट कर दिया है कि ऑनलाइन कक्षाओं के आयोजन के लिए दो तरफा वीडियो और दो तरफा ऑडियो इंटरफेस जैसे उपकरण एक वास्तविक आवश्यकता है। तो फिर क्या होगा? सामग्री निर्माण, डिजिटल रिपॉजिटरी और प्रसार, कोर्स वर्क, लर्निंग गेम्स और सिमुलेशन, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी के निर्माण सहित कंटेंट की एक डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित की जाएगी, जिसमें प्रभावशीलता और गुणवत्ता के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा रेटिंग करने के लिए एक स्पष्ट सार्वजनिक प्रणाली होगी। छात्रों के लिए मनोरंजन आधारित अधिगम हेतु उपयुक्त उपकरण जैसे ऐप, स्पष्ट संचालन निर्देश के साथ कई भाषाओं में भारतीय कला और संस्कृत का एकीकरण आदि भी बनाए जाएंगे। छात्रों को ई सामग्री का प्रसार करने के लिए एक विश्वसनीय बैकअप तंत्र प्रदान किया जाएगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल अंतर को कम करना। इस तथ्य को देखते हुए कि अभी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसकी डिजिटल पहुंच अत्यधिक सीमित है, मौजूदा जनसंचार माध्यम जैसे टेलीविज़न, रेडियो, सामुदायिक रेडियो का उपयोग टेलीकास्ट और प्रसारण के लिए बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस तरह के शैक्षिक कार्यक्रमों को छात्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न भाषाओं में 24/7 उपलब्ध कराया जाएगा, यानी 7 दिन 24 घंटे उपलब्ध कराया जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में सामग्री पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर विशेष बल दिया जाएगा कि जहां तक संभव हो शिक्षकों को और छात्रों तक डिजिटल सामग्री उनकी सीखने की भाषा में पहुंचे। वर्चुअल लैब्स बनाने के लिए दीक्षा, स्वयं और स्वयं प्रभा जैसे मौजूदा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा ताकि सभी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण, व्यवहारिक और प्रयोग आधारित अनुभव का समान अवसर प्राप्त हो। SEDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट, या आ गए मित्रों, अपने मेन पॉइंट पर आ गए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यही मैं इस वीडियो में कहना चाह रहा था। और ये मिला कहाँ पर? पेज नंबर 97 पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पेज नंबर 97 पर ये कहा गया है। आप देख लीजिए, ध्यान दे लीजिए। और ये नीचे से तीसरी लाइन से शुरुआत हो रहा है। SEDG छात्रों और शिक्षकों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले, यानी जो टैबलेट दिया जाएगा उसमें से सामग्री पहले से लोड होगी। पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट जैसे उपयुक्त डिजिटल उपकरण पर्याप्त रूप से देने की संभावना पर विचार किया जाएगा और उन्हें विकसित किया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि भविष्य में शिक्षकों को और सभी विद्यार्थियों को पहले से लोड की गई सामग्री वाले टैबलेट प्रदान किए जाने की संभावनाएं हैं और
ऑनलाइन टीचिंग को बढ़ावा देने के लिए ऐसी सामग्री भविष्य में आपको प्राप्त होने वाली है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आपके लिए ज़रूरी, बच्चों के लिए ज़रूरी, आपसे संबंधित छोटी छोटी वीडियोज़ लेकर आऊँगा और अब इसका विश्लेषण करूँगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारे शिक्षक भाई बंधुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए क्या है। तो इस वीडियो में इतना ही। एक लाइक तो बनता है मित्रों, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।